Good morning. Good morning, everyone. It's raining outside, isn't it? It's raining outside. बाहर बारिश हो रही है ना? It's raining outside, है ना? तो फिर आज का वेदर कैसा कहलाएगा? क्या बोलेंगे आज के वेदर को? कल भी लर्न किया था ना हम लोगों ने. क्लाउडी वेदर है, विंडी, सनी वेदर, पार्सली सनी, स्नोवी, विच इज इट्स रेनी. कैसा कैसा वेदर है बाहर? इट्स रेनिंग आउटसाइड. तो जब इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो जब रेनिंग आउटसाइड रहेगा तो वेदर कैसा रहेगा? रेनी वेदर है. तो आज आप लोग बोल सकते हैं कि आज तो रेनी डे है. हो रही है ना बारिश सभी के यहाँ? ओके. चलो, कल हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया था. एक बहुत सारा लंबा सा वीडियो देखा था हम लोगों ने. एंड नंबर लाइंस पे सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइंस पे एडिशन, स्किप काउंटिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने लर्न की थी. आज हम लोग इंग्लिश रिवीजन करेंगे. और इंग्लिश में भी हम लोग आज 3 टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है. वॉवेल्स, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे? हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? तो हम लिखते हैं देयर आर 5 वॉवेल्स. हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? देयर आर 5 वॉवेल्स. देयर आर 5 वॉवेल्स. और फिर क्या क्वेश्चन होता है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ द वॉवेल्स? नेम इट. तो आप नेम बताते हैं ऐसे: ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये आपके पास 5 वॉवेल्स हैं. एंड एक और क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? हाउ मेनी लेटर्स आर टोटल इन इंग्लिश अल्फाबेट? तो 26 लेटर्स होते हैं ना 26. आप आज काउंट करके भी देखेंगे. ऐसे लिखिए: ए, बी, सी, डी, ई, एफ. ऐसे लिखते लिखते आप जेड तक लिखिए. अब फिर सबको काउंट करिए: 1 2 3 4 5 6. तो आप जेड तक जाते जाते 26 टोटल काउंट करेंगे. तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स. अब 26 लेटर्स में आपके पास वॉवेल्स कितने होते हैं? 5. तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? इनफैक्ट यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स लिखना चाहिए, एस. ओके. तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाते हैं? 26 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21. हमें तो सब्ट्रैक्शन भी आता है ना, तो हम तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना? ओके. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. 26 टोटल लेटर्स होते हैं, इसमें से -5. देखो वंस के नीचे वंस लिखा. अब 6 - 5 करना है तो 5 6. 1 स्टैंडिंग लाइन 1, और ये 2 के नीचे तो बस 2 हो जाएगा, तो 21. तो ये कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे टोटल? 21. अच्छा, एक बात बताओ, मैंने क्यों बोला यहाँ पे अभी कि कॉन्सोनेंट की जगह पे हमें कॉन्सोनेंट्स लिखना चाहिए यहाँ पे? मैं एक बार रब कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको. ये रेड कलर देखो, जैसे यहाँ पे वॉवेल्स लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वॉवेल्स. स्पेलिंग देखो: VOWEL, और आगे S लगा हुआ है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉवेल्स. वॉवेल नहीं लिखा है. एक ऐसे लिखते हैं वॉवेल, और एक के आगे S लगाते हैं, वॉवेल्स हो जाता है. तो वॉवेल्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मोर देन वन है, प्लूरल है ना. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन हम लोगों ने लर्न किया हुआ है. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा अभी भी आपको बताता हूँ. ये वॉवेल्स है ना, जब भी कोई भी कंसेप्ट आए तो उसको उसी समय पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना? ऐसे हमेशा बचा के नहीं रखना चाहिए कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे. बिल्कुल नहीं. अभी हम लोग वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक में से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मुझे यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लिखना चाहिए था, मुझे भी यहाँ पे एस लगाना चाहिए था. क्यों? क्योंकि इतने सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, मोर देन वन है ना? मोर देन वन कॉन्सोनेंट आर देयर. तो जब मोर देन वन कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो हमें इसको तो प्लूरल लिखना चाहिए था, हमने सिंगुलर लिख दिया है, कॉन्सोनेंट लिख दिया, इसके आगे एस नहीं लगाया. तो ये मैंने एक गलती कर दिया. तो क्यों ना मैं इसको अभी बता दूं आप सभी को, है ना? चलिए, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि हम जब वॉवेल लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वन वॉवेल, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा. पढ़े हैं ना हम लोग? सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स होता है वन. सिंगुलर मीन्स वन. अब प्लूरल मीन्स मोर देन वन. और ये देखो वॉवेल्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये प्लूरल मोर देन वंस हो जाएंगे. तो वैसे ही यहाँ पे बताओ कितने कॉन्सोनेंट्स लिखे हुए हमने नीचे यहाँ पे? काउंट करो देखो: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ.
इतने सारे कॉन्सोनेंट्स है, तो ये मोर देन वन कॉन्सोनेंट्स है ना, तो ये कॉन्सोनेंट ये तो सिंगुलर हो जाएगा, इसका मतलब तो सिर्फ हमें एक ही कॉन्सोनेंट को लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इतने सारे कॉन्सोनेंट लिखे हैं, प्लूरल कॉन्सोनेंट लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स। यानी कि ये जो मैंने लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट, इसको कैसे लिखना चाहिए था हमें, हमें लिखना चाहिए था ऐसे, CONSONANT, और इसके आगे क्या लगाना चाहिए था, आप लोग बताओ, कॉन्सोनेंट के आगे एस लगा के इसको प्लूरल बनाना चाहिए था, है ना, कॉन्सोनेंट्स। चलो, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल भी लर्न कर लिया। तो ये आपको 5 वॉवेल्स के नेम्स लर्न करने हैं। 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, देयर आर 5 वॉवेल्स। व्हाट आर द नेम्स, A E I O U, है ना, ओके। एंड देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो 21। कौन कौन से, तो आप ए से लेके जेड तक में A E I O U को छोड़ के बाकी सबका नाम ले सकते हैं, है ना, ओके। लेट्स ओके, आपके कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं टोटल, 26। ओके, तो हमें यही सब वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में रिवीजन करना होता है, लर्न करना होता है। इनफैक्ट मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पुराने वीडियोस को भी जाके देखिए, ठीक है, जो भी आपके पुराने वीडियोस हैं उनको शुरू से देखिए। तो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं 26, 5 होते हैं वॉवेल्स, और इसको 5 को सेपरेट करने पे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। 5 को वॉवेल्स के नाम आपको लर्न है, A E I O U, फिर इन सबको छोड़ के जो भी बचता है वो क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, वेदर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मैंने कल भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, जैसे आज मैंने थोड़ा बहुत आपको सिंगुलर एंड प्लूरल बताया है ना, वैसे ही हमने आपको इसको कल भी लर्न कराया था, आज भी लर्न कर लेते हैं इसको अच्छे से। सनी वेदर कैसा होता है, सनी वेदर में तो ढेर सारा सन होता है, मतलब सनरेज ज्यादा होती है, तो इसमें हॉटनेस ज्यादा होती है, हॉट, हॉट मीन्स गर्म। आप लोग रोटियां खाते हैं ना, वो भी हॉट होती है। टी, वो भी कभी हॉट होता है, आप उसको रख दोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। हॉट, कोल्ड, देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स है ना, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। तो सनी वेदर में हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है, जो भी सनी डे होगा तो वो डे हॉट डे में आएगा या फिर कोल्ड डे में आएगा, कौन सा डे होगा वो, जब भी आप बताओ, जब धूप निकलती है बाहर, जब सनी होता है तो पूरा का पूरा सन, देखो ये सन है ना, येलो कलर सन है, तो ये सन जो आपको दिखाई दे रहा है, जब ये आसमान में दिखता है तो आपको कैसा लगता है, हॉट या कोल्ड, हॉट, है ना, जब भी सनी डे होगा तो आपको हॉट लगेगा, ओके। देन सेकंड, ये वाला वेदर कैसा है, क्लाउडी। क्लाउडी वेदर का मतलब ये रहा, देखो क्लाउडी, ये दिस वन क्लाउडी, ये क्लाउड बनाया गया। तो जब भी आसमान में ढेर सारे क्लाउड्स होते हैं ना, तो वैसे वेदर्स को क्या बोलते हैं, क्लाउडी। इसमें आपको सन कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो क्लाउडी वेदर्स में सन दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको बादल बादल दिखाई देते हैं, सिर्फ आपको क्लाउड्स दिखाई देते हैं, ओके। अब हम लोग बादल नहीं बोलेंगे ना, अब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स। क्यों यहाँ इसमें आगे एस क्यों लगाया, क्योंकि ढेर सारे बादल दिखाई देते हैं, एक बादल थोड़ी ना होता है, वो तो मोर देन वन बादल्स होता है ना, मोर देन वन बादल होता है, एक से ज्यादा बादल, तो इसलिए एस लगा दिया, उसको प्लूरल बना दिया हमने। हम लोगों ने लर्न किया था ना, पेन मीन्स एक पेन, PEN पेन, पेन मीन्स एक पेन, और अगर हम PEN पेन के आगे एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, पेन्स, यानी कि एक से भी ज्यादा पेन, 2 पेन, 3, 4, 5, 10, 100 पेन, 100 से भी ज्यादा पेन्स, है ना, पूरी शॉप की शॉप, है ना। चलो, अब आते हैं थर्ड वेदर पे, थर्ड काइंड ऑफ वेदर। थर्ड काइंड ऑफ वेदर क्या है, स्नोवी वेदर। दिस इज स्नोवी। ये जो स्टार्स के फॉर्म में गिर रहे हैं ना ऊपर से नीचे, देखो एक तो हल्का सा बादल होता है उसमें, इसमें क्या क्या स्नोवी वेदर्स में क्या क्या दिखता है आपको, आप देख के बताओ मुझे, स्नोवी वेदर में क्या क्या दिखता है आपको, क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें स्नोवी वेदर्स में। देखो यहाँ पे एक बादल, ये क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्नोवी वेदर में क्लाउड्स दिखाई देते हैं। और ये जो नीचे गिर रहे हैं ना, जो भी बादल से फॉल कर रहा है, जो भी बादल से गिर रहा है, वो क्या है, स्नो है। स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ का छोटा छोटा सा टुकड़ा, ओके। स्नो फेदर, आइस फेदर्स इज कॉल्ड स्नो। तो बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े गिरते हैं, यानी कि एक ऐसे बादल होता है आपके पास आसमान में, ये देखो ये बादल होता है, और इसमें से जैसे रेनी डे में क्या होता है, रेनी डे में बर्फ क्लाउड से वाटर गिरता है ना,
क्लाउड से क्या गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। और स्नोवी वेदर में क्या गिरता है, क्लाउड से छोटे छोटे आइस के टुकड़े गिरते हैं, छोटे छोटे स्नो गिरते हैं ऐसे, एकदम अपने यहाँ नहीं होती है स्नोवी वेदर। जब आप लोग ठंडे प्रदेशों में जाएंगे ना, जैसे हिमाचल प्रदेश शिमला जाएंगे तो वहां पे मिलता है। आप लोग असम की साइड जाएंगे ना, वहां पे भी दिखता है, सिलीगुड़ी में बर्फ गिरती है। आप लोग मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे दिखता है। गैंगटॉक, गैंगटॉक में भी दिखता है। तो ये सारे हिली एरियाज हैं, बहुत ही कोल्ड होता है वहाँ पे। कैसा मौसम होता है वहाँ पे, मोस्टली हमेशा कोल्ड कोल्ड मौसम होता है, हमेशा ठंडी लगती रहती है वहाँ पे। लोग हमेशा ही उलन कपड़े पहनते हैं। उलन कपड़े मतलब ऊनी कपड़े। जैसे आप लोग ठंडियों के दिनों में पहनते हैं ना जैकेट, स्वेटर्स, तो इन सबको वुलन क्लॉथ्स बोलते हैं। तो वहाँ के लोगों को ना हमेशा ही वुलन क्लॉथ्स पहनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारी ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे स्नोवी वेदर्स होते हैं। अपने यहाँ तो स्नो कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता है ना, हमेशा केवल रेन रेन गिरता है, केवल रेन्स होते हैं, केवल वाटर ड्रॉपलेट्स ही गिरते हैं, और केवल रेनी डे होता है। स्नोवी डे तो अपने यहाँ होता ही नहीं है। हम जब बड़े होंगे ना, कभी घूमने जाएंगे, हम आपके स्कूल से भी ट्रिप लेके चलेंगे, ओके। चलो प्रॉमिस, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर हम आपको स्नोवी वेदर दिखाने ले चलेंगे ठंडे प्रदेशों में स्कूल की ट्रिप पे, ठीक है। तो स्नोवी वेदर्स में क्या होता है, क्लाउड से क्या गिरता है, स्नो गिरता है, ओके। पार्सली सनी, ये कैसा होता है, पार्सली सनी। ये तो पार्सली वर्ड हम लोगों ने लर्न किया था, याद करिए। पार्सली मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। जैसे आपको भूख लगी है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैं पार्सली भूखा हूँ, या फिर मैं पार्सली स्टार्विंग हूँ। स्टार्व मतलब होता है भूखा होना। तो अगर आपको स्टार्व नहीं भी आता है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं पार्सली भूखा हूँ, मुझे पार्सली नींद आ रही है, मैं पार्सली जगा हुआ हूँ, या फिर मैं पार्सली पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं पार्सली टीवी देख रहा हूँ। मतलब मैं थोड़ा बहुत टीवी देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत कुछ और भी काम कर रहा हूँ, है ना। ऐसा भी कभी कभी करते हैं हम लोग। तो पार्सली शनि, शनि मतलब तो हमें पता है जिसमें सन दिखाई देता है। पार्सली शनि जिसमें थोड़ा सा सन दिखाई देता है। जैसे ये देखो, ये शनि में पूरा का पूरा सन दिखाई दे रहा है ना, और इस शनि में क्या होता है, थोड़ा सा सन दिखाई दे रहा है, और उस सन को ये जो क्लाउड है इसने घेर रखा है, ढक रखा है, कवर करके रखा हुआ है ना। तो ये क्लाउड अपने सन को कवर कर लिया है, थोड़े से सन को कवर कर लिया है, उसमें से बस थोड़ा सा सन दिखाई दे रहा है, बाकी थोड़ा सा सन, बाकी पार्सली सन क्या है, कवर्ड है। दैट इज वाई दिस वेदर इज कॉल्ड पार्सली सनी। तो पार्सली सनी में क्या होता है, पार्सली सनी में यानी कि हमको सन भी थोड़ा सा दिखाई देता है और थोड़े से क्लाउड्स भी दिखाई देते हैं, ओके। अब आता है विंडी सीजन, विंडी वेदर। विंडी, विंड मतलब क्या होता है, हवा। विंड, WIND, विंड, विंड मीन्स हवा। तो ये विंडी सीजन में क्या होता है ना, हवाएं बहुत तेज बहती है। और क्या दिखाई देता है, ये देखो क्लाउड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा क्लाउड होगा ऊपर, आसमान में क्लाउड भी होगा, और बहुत तेजी से विंड्स भी चल रहे होंगे। तो वो क्या होता है, विंडी सीजन। और लास्ट, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रेनी डे। इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और आजकल तो अपने यहाँ बहुत सारा रेन्स भी हो रहा है। रेन मतलब क्या होता है, बारिश होना। तो इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो इस सीजन को क्या बोलते हैं, रेनी डे, रेनी सीजन, रेनी वेदर, रेनी डे। हमने आपको बताया था ना वेदर्स एंड सीजन्स में डिफरेंस है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि छोटे छोटे बाबू हैं तो हम लोगों के लिए दोनों ही बराबर है, ओके। हम लोग वेदर्स एंड सीजन्स सेम मान के चलेंगे। सो दिस इज अ रेनी डे। रेनी डे में क्या होता है, देखो यहाँ पे एकदम ब्लैक कलर के क्लाउड्स होते हैं, और फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं, है ना। ये देखो, तो एक आपको मैं चीज दिखाऊं क्या, ये एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। मैं इसे थोड़ा सा रब कर दूं। आप लोग भी तो इरेज करते हैं ना जब आपकी कॉपीज फिलअप हो जाते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही लर्न करने के लिए। देखिए, ये रेनी सीजन, ये रेनी वेदर, रेनी वेदर एंड स्नोवी वेदर एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। दिख रहे हैं क्या, ऐसे पुट आउट किया है मैंने, एक दूसरे के ऑपोजिट्स में है ये। और इन दोनों में क्या होता है, देखो रेनी सीजन में भी एक क्लाउड होता है, और स्नोवी सीजन में भी एक क्लाउड होता है। यानी कि आसमान में स्काई में अपने रेनी सीजन में भी क्लाउड होता है, और स्काई में स्नोवी सीजन में भी क्लाउड होता है। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल करते हैं क्लाउड से, और स्नोवी सीजन में आइस फॉल करता है क्लाउड से, स्नो फॉल करता है ना, स्नो फॉल होता है, आइस नहीं स्नो फॉल होता है।
ठीक है, स्नोफॉल होता है इससे। ओके, अब देखो क्लाउडी सीजन में ये वाला क्लाउडी सीजन एंड विंडी सीजन, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लाउडी वेदर एंड विंडी वेदर। इन दोनों में क्या होता है, क्या कॉमन चीज है? क्लाउडी वेदर में तो सिर्फ क्लाउड्स होते हैं स्काईज में, और विंडी वेदर में क्या होता है, क्लाउड्स के साथ साथ ईयर्स भी होते हैं, है ना, विंड भी होता है। विंड मतलब तेज चलती हुई हवाएं होती हैं, तो विंडी सीजन होता है। और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कौन कौन से? सनी सीजन, सनी वेदर, सनी वेदर एंड पार्सली सनी। ये भी बहुत ईजी है। सनी वेदर में फुल ऑन सन होता है, फुल ऑन सन मतलब पूरा का पूरा सन होता है। एंड पार्सली सनी वेदर में क्या होता है? पार्सली सनी वेदर में पार्सली सन होता है और उसको उसके कुछ पार्ट्स को क्लाउड्स ने कवर किया हुआ होता है। लर्नड? ओके, तो इन सब के नेम्स लर्न करने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज आवर सेंस ऑर्गन्स। ये तो हमें सभी को पता है। ओके, ये क्या है? ईयर, नोज, टंग, स्किन, eyes, है ना? How many sense organs are there? There are 5 sense organs. Name it. तो नेम बता दीजिए। ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। तो आप बताएंगे हम ईयर से क्या करते हैं, फिर नोज से क्या करते हैं, टंग से क्या करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, आईज से क्या करते हैं। आपको पता है सेंस करने का मतलब होता है ना अनुभव करना, किसी भी चीज को समझना इज कॉल्ड सेंस करना। जैसे अगर आपके पास आईज, आप अपनी आईज क्लोज कर लो, तो आप कभी भी टेलीविजन में क्या दिख रहा है आपको दिख पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं दिख पाएगा ना, आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अगर आपकी मैं आईज पे पट्टी बांध दूं और आपको एक बागीचे में ले जाके खड़ा कर दूं और फिर बोलूं कि बताओ सामने किसका पेड़ है, कौन सा ट्री है सामने, मैंगो ट्री है कि लिची ट्री है कि स्ट्रॉबेरी ट्री है कि गवावा ट्री है कि एप्पल ट्री है कि पोमेग्रेनेट ट्री है कि ग्रेप्स ट्री है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आप कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। या फिर मैं आपकी आंखों पे पट्टी लगा दूं और फिर टेलीविजन ऑन कर दूं और फिर आपसे पूछूं कि किस हीरो की मूवी आ रही है, तो आप लोग तो ये भी नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर मैं आपके पास एक ग्लास में वाटर रख दूं, यानी कि हमें कुछ भी देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें देख के जो भी चीजें समझने वाली होती है ना, इनके लिए हमें जरूरत पड़ती है आईज की, है ना। वैसे ही अगर मैं 2 ग्लासेस में पानी रख दूं और एक में हॉट वाटर रख दूं और एक में कोल्ड वाटर रख दूं, तो भी आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हॉट वाटर है। सिर्फ देख के तो नहीं बता पाएंगे, और आपसे थोड़ी सी दूरी पे रख दूं मैं, तो आप सिर्फ आइज से देख के नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हॉट वाटर है एंड कौन सा कोल्ड वाटर है ना। आप कैसे बताते हैं? टच करके बताते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्किन की जरूरत पड़ती है ना। वैसे ही अगर मम्मी ने सब्जी बनाया है और वो बहुत तीखा हो गया है, या फिर कुछ एक और सब्जी बनाया और उसमें थोड़ा सा शुगर उन्होंने ऐड ऑन किया है तो वो बहुत मीठा भी है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सी सब्जी ज्यादा तीखी है कि या फिर बिना तीखी है, या फिर किस सब्जी में नमक है या फिर नमक बिल्कुल ही नहीं है ना। ये आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आप कैसे बताते हैं? उसके लिए आपको टंग की जरूरत पड़ती है। आप अपने जीभ से टेस्ट करते हैं, अपने टंग से टेस्ट करते हैं, फिर आप लोग टेस्ट बता पाते हैं, है ना। वैसे ही अगर आपके सामने एक कोई फूल रख दिया जाए, कोई भी फ्लावर रख दिया जाए, तो आप उस फ्लावर को बता सकते हैं क्या कि वो कैसा स्मेल कर रहा है, या फिर कुछ भी स्मेल करने वाली चीजें। जैसे मैंगोज, मैंगो जब राइप होते हैं, जब पके हुए होते हैं तो अच्छे स्मेल करते हैं, है ना। जब वो सड़ जाते हैं थोड़े से गंदे स्मेल करते हैं। तो अगर आपके पास नोज नहीं रहेगा, आप अपने नोज को ऐसे क्लोज कर लोगे, तो आपको स्मेल नहीं आएगी, तो फिर आप नहीं बता सकते। बिना स्मेल किए आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा मैंगो पका हुआ है, या फिर आइस को भी क्लोज करके नहीं बता पाएंगे। आइस से भी तो पता किया जा सकता है ना कि मैंगो जब पके होते हैं तो वो थोड़े से एल्विस दिखते हैं, जब वो थोड़े से ज्यादा सड़ जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं। रॉट मतलब होता है सड़ना एंड राइप मतलब होता है पकना। तो जब मैंगोज राइप होते हैं तो येलो दिखते हैं, और जब मैंगोज रॉटन हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं? थोड़े से ब्लैकिश दिखने लगते हैं, है ना। वैसे जब हम लोग म्यूजिक देखते हैं, टीवी सुनते हैं, टीवी को देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, या फिर कोई हमें जब कॉल कर रहा होता है कि यहाँ पे आइए, या फोन पे बातें कर रहे होते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ईयर की जरूरत पड़ती है। अपने सेंस ऑर्गन ईयर की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसमें सुन सकें, है ना। और ये सब क्या लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं इनके फंक्शंस। तो अब आपको बताना है ईयर के फंक्शंस क्या होते हैं। ईयर का फंक्शंस होते हैं, ईयर से हम लोग हियर करते हैं, इसको मैच कर दो।
नोज से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं क्या, नहीं, लुक नहीं, नोज से टच करते हैं नहीं, नोज से स्मेल करते हैं, तो ये रहा। टंग से क्या करते हैं हम लोग, टंग से हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो ये रहा। एंड स्किन से क्या करते हैं, स्किन से हम लोग टच करते हैं, तो इसको मैच कर दो, टच करना। और आइज से क्या करते हैं, लुक करते हैं, तो इसको भी मैच कर दिया, डन। तो हम लोग सेंस ऑर्गन्स में लर्न करते हैं कि हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। व्हाट आर द नेम्स, व्हाट आर द नेम्स, द नेम्स आर ear, nose, tongue, skin and eyes. And what are the functions? So हम लोग ear से hear करते हैं, nose से smell करते हैं, tongue से taste लेते हैं, skin से touch करते हैं and eyes से look करते हैं. Okay, so that's it. Done for today. Have a good luck, have a good day और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. Okay, bye bye.